जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। महाशिवरात्रि, महासंयोग। ये शिवरात्रि साधारण शिवरात्रि नहीं है। 300 साल के बाद शिवरात्रि पर 8 महासंयोगों का मिलन हो रहा है। यानी इस शिवरात्रि पर वाकई में जो पूजन है वो अष्ट सिद्धि और 9 निधियों को प्रदान करने वाला है। शास्त्र ने एक शब्द कहा है कि इच्छित फल बिन शिव औराधे और लाहि न जोग यज्ञ जब साधे। इस संसार में इच्छा के अनुसार अगर फल प्राप्त करना है तो बिना भगवान शिव की कृपा के वो संभव नहीं है। यहां तक कहा गया कि यह उमा सम विवाह जे नर कहां सुन जगा वही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। जिसको जीवन में सुख की प्राप्ति करनी है, जिसको अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करना है, जिसको अपने विवाह को करना है, जिसको जीवन में प्रसन्नता प्राप्त करनी है, वो शिवरात्रि पर आराधना शिव की जरूर करे। कैसे करनी है, क्या करनी है, मैं इन सभी विषयों पर विस्तार से आपको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन सबसे पहले वो 8 महासंयोग जो इस शिवरात्रि को बनाते हैं खास, पहले उनके बारे में बता देता हूं आपको। तो इस शिवरात्रि पर चतुर्ग्रही योग एक सबसे बेहतरीन योग, चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण इस महाशिवरात्रि पर, व्याति प्यात योग का निर्माण, बुद्धादित्य योग का निर्माण, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण, शुक्र आदित्य योग का निर्माण, महालक्ष्मी योग का निर्माण और श्रवण नक्षत्र का योग। ये 8 योग है जो योग बना रहा है इस शिवरात्रि को आपके लिए सबसे खास। खैर, इस शिवरात्रि पर हम भी करने जा रहे हैं कुछ विशेष रुद्राक्षों का सिद्धिकरण, कुछ विशेष रुद्राक्षों की जागृति। यदि आप भी शिवरात्रि पर सिद्ध किए गए रुद्राक्ष को प्राप्त करना चाहें तो आप संस्था को कॉल कर दीजिएगा। सिर्फ आपको कोरियर चार्जेस इत्यादि पे करना पड़ेगा। संस्था द्वारा सिद्ध किए गए शिवरात्रि के जो रुद्राक्ष हैं वो आपको आपके पास प्राप्त हो जाएंगे। आप चाहें तो उसके लिए कर सकते हैं, लेकिन किस समय पूजन करें, क्या करें, कैसे सफलता को प्राप्त करें। तो क्योंकि शिवरात्रि पर चंद्रमा मकर राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे, दशम भावस्थ होकर के प्रवेश करेंगे। सबसे पहली बात ध्यान रखिए, गलती नहीं कीजिएगा, ध्यान रखिएगा जो बता रहा हूं इसको प्लीज अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। गलती करेंगे तो शिवरात्रि पर पूजन का फल नहीं प्राप्त होगा। शिवरात्रि पर मंदिर इत्यादि के जल के भरोसे नहीं रहना है। अगर पॉसिबल है तो घर से जल ले जाना है। मंदिर में लिया गया जल, अर्पण कर दिया गया जल उतना लाभप्रद नहीं है जितना घर से ले आया गया जल लाभप्रद है। कोशिश कीजिए घर से जल लेकर के लोटे में जाइए और एक हाथ में लोटा पकड़ करके रखिए, या फिर गाड़ी इत्यादि में अगर आप कहीं कारणवश जा रहे हैं तो मंदिर से जल लीजिए। और अगर मंदिर से जल लिया है तो मंदिर के दान पात्र इत्यादि में कुछ न कुछ जरूर चढ़ा करके आइएगा। खाली हाथ कुछ भी लेकर के नहीं चढ़ाइएगा। किसी से कोई सामग्री लेकर नहीं चढ़ाइएगा। जो सामग्री लेना है वो परचेस कीजिएगा, उसके पैसे दीजिएगा और दे करके भगवान को अर्पण कीजिएगा। जो सामग्री खरीदिएगा, फूल फल मिठाई घी दूध जो भी, वो सबसे बेहतरीन देख करके 4 बार चेक करके खरीदिएगा। ये ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार हम अपने लिए वस्तु खरीदते हैं तो बहुत ध्यान देते हैं, उसी प्रकार से 4 बार चेक करके तब खरीदिएगा। अब आप पहुंच गए हैं मंदिर तक। मंदिर पहुंच करके सबसे पहले जो जल ले गए हैं उसको साइड में रख करके अपने हाथ पैर स्वच्छता से धोइएगा। हाथ पैर धोने के बाद संभव हो तो 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को उच्चारण कीजिएगा। शास्त्र कहता है कि अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स्वाहा भयंत्रा शुचि। यानी अपवित्र से अपवित्र व्यक्ति, अपवित्र से अपवित्र व्यक्ति अंदर बाहर से पवित्र हो जाता है यदि वो भगवान शंकर के नाम, भगवान विष्णु के नाम का या स्मरेत पुंडरीकाक्षम, भगवान विष्णु के नाम का स्मरण कर ले। तो श्रद्धा से स्मरण करके और फिर जो जल आपने ले रखा है, अगर ले रखा है घर से लाए तो बेहतर है, नहीं तो भगवान शंकर के मंदिर से लेकर के श्रद्धा पूर्वक सबसे पहले जल किसको चढ़ाना, यह ध्यान रखिएगा। ये बहुत बड़ा विषय है, इसमें मिस्टेक किया तो पूजन का फल नहीं मिलता है। सबसे पहला जल
भगवान गणेश जी को अर्पण करना है। फिर दोबारा जल स्वामी कार्तिकेय को अर्पण करना है। फिर तीसरी बार जल माता पार्वती को अर्पण करना है। फिर चौथी बार जल भगवान शंकर को अर्पण करना है और फिर नंदी जी को जल अर्पण करना है। ये ध्यान रखिएगा। और इन सभी प्रक्रिया को करते हुए ओम नमः शिवाय, अगर पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय, और अगर महिला हैं तो शिवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते रहिएगा। दिमाग कहीं नहीं भटकना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सिर्फ भगवान शंकर का स्मरण आपके मस्तिष्क में होता रहे। कोशिश कीजिए अगर स्थान मिल जाए तो जब भगवान शंकर को जल अर्पण कर रहे हों तो आपका फेस उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और किसी दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। जल अर्पण करते वक्त एक हाथ यहां ऐसे और दूसरे हाथ से लोटा इस प्रकार से धीरे से ऐसे, एक हाथ यहां टच होना चाहिए। ये पूजा की विशेष प्रक्रिया है, इसको ध्यान रखिएगा। जल अर्पण करने के बाद जब अगर जो भी आप ले गए, अगर दूध दही शहद इत्यादि सब ले गए हैं तो सब कुछ अर्पण कीजिए। बेलपत्र भगवान शंकर को अगर शिवरात्रि को संभव हो तो जरूर अर्पण कीजिए। अगर खुद के हाथ से बेलपत्र तोड़ा है तो कोशिश कीजिएगा कि 1 महीने के अंदर एक बेल का पेड़ लगाइएगा या बेल का पत्र परचेस कीजिएगा, फ्री में नहीं लेकर के चढ़ाइएगा। मंदिर में चढ़ा है तो उसको लेके धो करके फिर चढ़ाइएगा। और बेल पत्र चढ़ाते वक्त हे भगवान शंकर मेरे 3 जन्मकृत पाप कर्म को नष्ट करें, ऐसी प्रार्थना कीजिएगा। ठीक है। फिर बाहर बैठ करके या शिवालय में बैठ करके जहां यथासंभव स्थान प्राप्त हो पाए ओम नमः शिवाय, पुरुष हैं तो बैठकर जप कीजिए, महिला है तो शिवाय नमः मंत्र का बैठ करके उच्चारण कीजिए। कम से कम 108 बार कीजिए, जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना प्लीज जरूर कीजिए। अगर आपको त्र्यंबक मंत्र आता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, तो इस मंत्र का 108 बार बैठ करके जप कीजिएगा। संभव हो पूरा महामृत्युंजय करना, ओम हौं जूं सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात् ओम स्व भुवा भू ओम शांग जूंग हौं ओम। इस मंत्र का अगर शिवाला नहीं भी जा पाए हैं, रात्रि में स्वच्छ होकर के नहा करके पवित्र होकर के ध्यान को केंद्रित करके यहां से भगवान शंकर का स्मरण करते हुए आधे घंटे कम से कम बैठ करके इस मंत्र को चैंट कीजिएगा। चाहे शारीरिक बीमारी है चाहे मानसिक बीमारी है, आपका तुरंत आपको लाभ दिखेगा, तुरंत आपको पॉजिटिव रिजल्ट निश्चित रूप से दिखेगा। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, आपके लिए शिवरात्रि की पूरी रात्रि दिव्य रुद्राक्षों की सिद्धि करने जा रहे हैं, दिव्य रुद्राक्षों को जागृत करने जा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं सिद्ध रुद्राक्ष को प्राप्त करना, शिवरात्रि पर जागृत किए गए रुद्राक्ष को प्राप्त करना, तो प्लीज संस्था में कॉल कर लीजिए और अपना एड्रेस वगैरह प्रोवाइड कराइए, हम आपको रुद्राक्ष प्रोवाइड कराएंगे। भगवान आप पर अपनी कृपा प्रदान करें, ये मेरी शुभकामना है। बात करने के लिए कॉल अपॉइंटमेंट इत्यादि लेकर बात कर सकते हैं। धन्यवाद आपका। जय श्री राम।